कल्पना कीजिए कि अगर आप रात को किसी घने जंगल में जा रहे हो और आपको एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जिसके माथे से हजारों साल पुराना घाव हो और उसमें से खून बह रहा हो और लोग कहें कि यह अश्वत्थामा है। क्या यह सिर्फ एक लोक कथा है या महाभारत का सबसे भयानक और अनसुलझा रहस्य? क्या सचमुच भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर जीवित भटक रहा है? महाभारत का युद्ध समाप्त हुए हजारों वर्ष बीत चुके हैं। राजा बदले, साम्राज्य मिट गए, सभ्यताएं जन्मी और समाप्त हो गई, किंतु एक नाम आज भी रहस्य बनकर लोगों के बीच जिंदा है। वो है अश्वत्थामा। कहा जाता है कि उसके माथे का घाव आज भी नहीं भरा। वह आज भी जंगलों, पहाड़ों और प्राचीन मंदिरों के आसपास भटकता है। कई लोगों ने उसे देखने का दावा किया, किंतु आज तक कोई भी उसके अस्तित्व का प्रमाण नहीं दे सका। आखिर वह किस श्राप के कारण ये जंगलों में भटक रहा है और भगवान श्री कृष्ण ने उसे ऐसा भयानक श्राप क्यों दिया? क्या वास्तव में अश्वत्थामा अमर है या केवल आस्था और लोक कथाओं का हिस्सा है? राधे राधे, वृद्धाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाभारत की उस घटना का पूरा रहस्य जानेंगे जिसने इतिहास, धर्म और रहस्य इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में हम उन दावों की भी बात करेंगे जिनमें कहा जाता है कि आज भी लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर चारों ओर केवल विनाश दिखाई दे रहा था। लाखों योद्धाओं का रक्त मिट्टी में समा चुका था। पांडव विजयी थे, किंतु इस विजय में भी उन्हें कोई खुशी नहीं थी। इसी युद्ध के बाद एक ऐसा रहस्य जन्मा जिसने हजारों वर्षों से लोगों को हैरान कर रखा है। यह रहस्य था अश्वत्थामा की अमरता का। कहा जाता है कि आज भी वह पृथ्वी पर जीवित है और जंगलों, पहाड़ों और वीरान स्थलों में भटक रहा है, किंतु आखिर उसे यह श्राप क्यों मिला और किससे मिला? और क्या सचमुच आज भी अश्वत्थामा जीवित है? अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। जन्म से ही वह असाधारण शक्तियों का स्वामी माना जाता था। उसके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उसे रोग, भूख और भय से बचाती थी। बचपन से ही अश्वत्थामा ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। वह कौरवों और पांडवों दोनों का मित्र था, किंतु समय के साथ उसका झुकाव कौरवों की ओर हो गया। दुर्योधन उसे अपना सबसे विश्वसनीय मित्र मानता था। यही कारण था कि महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा पूरी शक्ति से कौरवों के पक्ष में लड़ा। वह झूठ जिसने सब कुछ बदल दिया। युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य को हराना लगभग असंभव था। उनकी युद्ध कला के सामने बड़े बड़े महारथी भी टिक नहीं पाते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई और भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया। इसके बाद युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने यह सुना तो उनका हृदय टूट गया। उन्हें लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा चुका है। दुख में डूबकर उन्होंने अपने अस्त्र छोड़ दिए। उसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उसके भीतर प्रतिशोध की आग भड़क उठी। महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। कौरव सेना नष्ट हो चुकी थी और दुर्योधन मृत्यु के द्वार पर था। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपनी हार का बदला लेने के लिए उकसाया। क्रोध और दुख से भरा अश्वत्थामा उसी रात
पांडव शिविर की ओर चल पड़ा। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। पांडव और शिविर गहरी निद्रा में थे। अश्वत्थामा ने सोते हुए योद्धाओं पर हमला किया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया, यह सोचकर कि वे पांडव हैं। जब सुबह हुई तो पूरे शिविर में चीख पुकार मच गई। द्रौपदी अपने पुत्रों के शव देखकर फूट फूट कर रोने लगी। जब श्री कृष्ण को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि युद्ध में शत्रु को मारना वीरता है, किंतु सोते हुए निर्दोष लोगों की हत्या करना सबसे बड़ा अधर्म है। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। जब अश्वत्थामा को लगा कि वह हार जाएगा, तब उसने अपना सबसे बड़ा अस्त्र प्रयोग किया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। यह ऐसा अस्त्र था जो पूरी पृथ्वी का विनाश कर सकता था। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों दिव्य अस्त्रों की टक्कर से प्रकृति कांप उठी। आकाश में भयानक प्रकाश फैल गया। ऋषि व्यास और नारद जी तुरंत वहां प्रकट हुए। उन्होंने दोनों योद्धाओं को अस्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने अपने अस्त्रों को वापस बुला लिया, किंतु अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सका। उसके पास वह विद्या नहीं थी। तब उसने अपने अस्त्र पांडव वंश को समाप्त करने के लिए उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जहां अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा कर ली। वही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित बना। अश्वत्थामा का यह कृत्य देखकर भगवान श्री कृष्ण का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि जिसने निर्दोष बच्चों की हत्या की और अजन्मे शिशु को मारने का प्रयास किया, वह क्षमा के योग्य नहीं है। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से दिव्य मणि निकाल ली। मणि निकलते ही उसके माथे से रक्त बहने लगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वह हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। उसके घाव कभी नहीं भरेंगे और ना उसे कभी शांति मिलेगी। वह लोगों से दूर जंगलों और वीरान स्थलों में अकेला भटकेगा। क्या आज भी जीवित है अश्वत्थामा? यही वह प्रश्न है जिसने सदियों से लोगों की उत्सुकता बढ़ा रखी है। भारत के कई क्षेत्रों में यह मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक रहस्यमय व्यक्ति को देखा है जिसके माथे पर गहरा घाव था। कई कथाओं में बताया जाता है कि वह प्राचीन मंदिरों में रात के समय पूजा करने आता है और सूर्योदय से पूर्व गायब हो जाता है। कुछ साधु संतों का भी दावा रहा है कि उन्होंने जंगलों में एक विचित्र व्यक्ति को देखा जो अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी प्रतीत होता था। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार कुछ यात्री मध्य भारत के घने जंगलों में रास्ता भटक गए। रात होने पर उन्हें एक लंबा और बलशाली व्यक्ति दिखाई दिया। उसके कपड़े पुराने और माथे पर एक बड़ा घाव था जिससे रक्त रिस रहा था। उसने यात्रियों को सुरक्षित रास्ता दिखाया और अचानक घने अंधेरे में गायब हो गया। जब यात्रियों ने आसपास के लोगों को उसका वर्णन बताया तो कई लोगों ने कहा कि वह अश्वत्थामा हो सकता है। सामान्यतः लोग अमर होने की इच्छा करते हैं, किंतु यही अमरता अश्वत्थामा के लिए वरदान नहीं बल्कि श्राप बन गई। अश्वत्थामा की कहानी बताती है कि अमरता हमेशा वरदान नहीं होती। कल्पना कीजिए कि आपके सभी प्रियजन एक एक करके संसार छोड़ दें और आप धरती पर अकेले रह जाएं। समय बदलता रहा, सभ्यताएं बने और मिट जाएं, किंतु आप जीवित रहें। यही अश्वत्थामा का सबसे बड़ा दंड था। उसे मृत्यु नहीं मिली, किंतु जीवन भी शांति से नहीं मिला।
क्या अश्वत्थामा वास्तव में आज भी जीवित है? क्या वह किसी जंगल, पहाड़ या गुफा में भटक रहा है? क्या लोगों द्वारा देखे जाने वाले रहस्यमय व्यक्ति वास्तव में वही है? इन प्रश्नों का कोई निश्चित उत्तर आज तक नहीं मिला है। इतिहास, आस्था और लोक कथाओं के बीच छिपा यह रहस्य आज भी करोड़ों लोगों को आकर्षित करता है। शायद यही कारण है कि महाभारत समाप्त होने के हजारों वर्षों बाद भी अश्वत्थामा की कहानी लोगों के मन में जीवित है। और जब भी कोई वीरान जंगल, प्राचीन मंदिर या रहस्यमय गुफा की बात करता है तो एक प्रश्न फिर गूंज उठता है, क्या अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर भटक रहा है? तो ये थी महाभारत के अश्वत्थामा की रहस्यमयी कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।